मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। सरकारी नौकरी छोड़ फिल्मों में आए लेट लतीफी पर गोविंदा को मारा था थप्पड़। विलेन की इमेज का खौफ था कि बेटे के दोस्त घर नहीं आते थे। भारी भरकम आवाज, सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कुराहट और किसी को भी डरा सकने वाली आंखें, ये थे बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन अमरीश पुरी। पुरी साहब जबरदस्त कलाकार थे। ये उनकी अदाकारी का ही कमाल था कि पर्दे पर निभाए उनके विलेन वाले किरदार, चाहे मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो हो, तहलका का डैंग हो या दामिनी का इंद्रजीत सिंह चड्ढा, सारे कैरेक्टर्स अमर हैं। उनकी विलेन वाली इमेज का रियल लाइफ में भी लोगों में इतना खौफ था कि उनके बेटे के दोस्त उनके घर आने से इसलिए घबराते थे कि कहीं पुरी साहब से सामना ना हो जाए। मगर अपनी रियल लाइफ में उलट अमरीश पुरी एक उम्दा और दिलदार इंसान थे। हालांकि समय के पक्के थे, इतने पक्के कि लेट लतीफी के चलते उन्होंने एक बार गोविंदा को थप्पड़ भी जड़ दिया था। वे अपने जमाने के सबसे महंगे विलन थे। कहा जाता है कि मिस्टर इंडिया के लिए उनकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। कोई 22 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में आने के लिए पहला ऑडिशन दिया। तब ये कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनका चेहरा पथरीला सा है, हीरो के रोल में नहीं जचेगा। फिर वो राज्य कर्मचारी बीमा निगम में सरकारी नौकरी पर लग गए। 20 साल से ज्यादा वहीं रहे। फिर 40 की उम्र के आसपास बतौर विलन फिल्मों में कदम रखा। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदली और वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलन बनकर उभरे। पहले ही ऑडिशन में हो गए थे रिजेक्ट। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ था। ये मशहूर गायक केएल सहगल की कजन थे। वहीं इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी एक्टर्स थे। अमरीश ने शुरुआती पढ़ाई पंजाब में करने के बाद शिमला के बीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि अमरीश के दोनों भाई हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे थे, तो अमरीश भी हीरो बनने का ख्वाब देखा करते थे। महज 22 साल की उम्र में अमरीश भी भाइयों के पास मुंबई पहुंच गए। यहाँ उन्हें एक हीरो के रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन पहले ही ऑडिशन में ये फेल हो गए। कास्टिंग करने वाले व्यक्ति ने अमरीश को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इनका चेहरा बेहद पथरीला है। हीरो बनने का सपना टूटा तो इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मामूली क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी के दिनों में ही अमरीश की मुलाकात एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक इब्राहिम अलकाजी से हुई और उनके कहने पर ये थिएटर से जुड़ गए। शुरुआत में इन्होंने स्टेज की सफाई करने जैसा कई मामूली काम किए, लेकिन फिर दमदार अभिनय के दम पर ये पृथ्वी थिएटर के मजे कलाकारों में जगह बनाने लगे। फिल्मों के लिए छोड़ी थी 22 साल की सरकारी नौकरी। 22 साल तक काम करके मामूली क्लर्क से ऑफिसर बन चुके। लेकिन चंद फिल्मों में काम मिलने लगा तो अमरीश अपनी सरकारी नौकरी छोड़ना चाहते थे। अमरीश अपने से कम उम्र के रंगकर्मी सत्यदेव दुबे को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के कहने पर अमरीश ने नौकरी करना जारी रखा। नौकरी के बीच ही 1956 की फिल्म भाई भाई में अमरीश को एक मामूली चंद सेकंड का रोल मिला था। उनके करियर का पहला बड़ा रोल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में रहा। इस समय अमरीश 39 साल के थे। जब फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगा तो अमरीश ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों पर ही फोकस किया। 1980 के फिल्म हम 5 से अमरीश पुरी को देश भर में पहचान मिली और उन्हें दमदार अभिनय के बाद विलन के रोल मिलने लगे। विधाता में पहली बार अमरीश ने जगावर चौधरी नाम से विलन का रोल निभाया। आगे अमरीश शक्ति, हीरो जैसी फिल्मों में लगातार काम करते हुए पॉपुलर विलन बन गए। अमरीश पुरी के लुक और उनका परफेक्शन। मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो कल्ट क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश मोगैम्बो के आइकॉनिक रोल में नजर आए। प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते थे कि मोगैम्बो के लुक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। इसके लिए उन्होंने रकम की कोई सीमा तय ही नहीं की और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आदेश दिया कि वो जो चाहे करे, लेकिन नया लुक बनाए। कई रातों की कड़ी मेहनत के बाद 25,000 रुपए के बड़े खर्च में ये लुक तैयार हो सका। 1985 में जब फिल्म बनना शुरू हुई, उस समय कॉस्ट्यूम में इतना खर्च करना बहुत बड़ी बात थी। कॉस्ट्यूम का ज्यादातर सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया था। जब लुक तैयार हुआ तो बोनी ने डिजाइनर को 1,000 रुपए की बख्शीश दी।
मोगैम्बो बनने के लिए 20 दिनों तक नहीं देखा था उजाला। अपनी ऑटोबायोग्राफी में अमरीश पुरी ने लिखा था कि मोगैम्बो का रोल हिटलर से मिलता जुलता था, जिसका नाम क्लार्क गैबल स्टारर 1953 की हॉलीवुड फिल्म से लिया गया था। ऐसे में मोगैम्बो के रोल में ढलने के लिए अमरीश 20 दिनों तक अंधेरे कमरे में बंद रहे। उन्होंने कई दिनों तक उजाला देखा ही नहीं। रेयर थे अमरीश पुरी के पैर। अमरीश पुरी एक रेयर कलाकार थे, साथ ही उनके शरीर की बनावट भी हटकर थी। उन्हें दोनों पैरों में अलग साइज के जूते लगते थे। एक पैर का नाम था 11 नंबर और दूसरे का 12 नंबर। उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव इतनी तरकीब से जूते डिजाइन करते थे कि अमरीश को पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने दोनों 12 नंबर के जूते पहने हैं, क्योंकि नए जूते काटते थे। इसलिए वो 1 महीने पहले ही कॉस्ट्यूम और जूते पहनकर ट्रायल लेते थे। शूटिंग शुरू होने के 15 दिन पहले ही अमरीश उन्हें पहन कर पुराना कर लेते थे। गंजा होकर आया इतना अच्छा लुक कि कभी नहीं बढ़ाए बाल। दूसरी हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम 1984 के लिए अमरीश पुरी ने सिर मुंडवाया था। इस लुक में वो इतने बेहतरीन लगे कि उन्होंने हमेशा गंजे रहने का फैसला किया। इसी के बाद अमरीश 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में बिना बालों के मोगैम्बो के लुक में नजर आए थे। हॉलीवुड से ऑफर मिला तो कहा था ऑडिशन लेना हो तो मेरी हवेली आ जाओ। सबसे पहले अमरीश पुरी 1982 की हॉलीवुड फिल्म गांधी में नजर आए थे। हॉलीवुड डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो की ये फिल्म थी तो विदेशी, लेकिन इसमें ज्यादातर कलाकार भारतीय थे। इसके बाद अमरीश 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम में मौला राम के रोल में दिखे। दरअसल स्टीवन स्पिलबर्ग अमरीश की हिंदी फिल्म देखकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म के लिए विलन बनाने का फैसला किया। स्टीवन ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए अमेरिका बुलाया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर ऑडिशन लेना है तो आप खुद मेरी हवेली पर आइए। फिर जब गांधी के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो ने समझाया तो अमरीश फिल्म करने के लिए राजी हुए। हॉलीवुड फिल्म में काम किया तो कहा गया एंटी नेशनल। भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी ये फिल्म। 1984 के फिल्म इंडियाना जोन्स में अमरीश जिस मौला राम बाबा के किरदार में थे, उसकी फिल्म में नेगेटिव छवि दिखाई गई थी। भारतीय पंडित की गलत छवि दिखाए जाने पर भारतीय सेंसर बोर्ड को ऐतराज था, जिससे ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होने दी गई। हालांकि इस फिल्म के बाद अमरीश एक इंटरनेशनल स्टार बन गए थे, लेकिन भारत में उन्हें ऐसी फिल्म करने पर एंटी नेशनल कहा जाने लगा था। भारतीयों की गलत छवि दिखाने वाले विदेशी फिल्मों का ऑफर ठुकराया। इंटरनेशनल स्टार बनने के बाद अमरीश को कई और हॉलीवुड फिल्म ऑफर हुई, लेकिन ज्यादातर रोल ऐसे थे जिनमें उन्हें ऐसे इंडियन का रोल प्ले करना था जिसकी छवि डार्क या नेगेटिव दिखाई जाने वाली थी। ऐसे में अमरीश ने हॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया और वापस भारत आकर हिंदी फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी समय के बेहद पाबंद थे। उनके लिए 1 मिनट की कीमत भी काफी ज्यादा थी। अमरीश पुरी ने 80 के दशक में गोविंदा के साथ 2 कैदी और फर्ज जैसी फिल्मों में काम किया। एक दिन कॉल टाइम सुबह 9 बजे का होने के बावजूद गोविंदा शूटिंग पर शाम 6 बजे पहुंचे। बस इस बात से अमरीश इतना नाराज हुए कि पहले तो उन्हें खूब बातें सुनाई और फिर गुस्से में उन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिया। इसके बाद से ही दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। मुंह मांगी फीस नहीं मिली तो छोड़ दी थी फिल्म। नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी ने 90 के दशक में पॉजिटिव के किरदार निभाने शुरू कर दिए। उनका कद काफी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मुंह मांगी फीस ना मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। 1998 के एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र है कि एनएन सिप्पी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। अमरीश ने साफ कहा था, पैसे नहीं तो फिल्म नहीं। सिप्पी की फिल्म छोड़ने पर अमरीश ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता, तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं। प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता है क्योंकि मैं फिल्म में होता हूं, तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज करना गलत है? जहां तक सिप्पी की फिल्म की बात है तो वो मैंने बहुत पहले साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फिल्म शुरू होगी, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। मार्केट का भाव बढ़ गया है। अगर वो मुझे उतना पैसा नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म नहीं कर सकता। ऑडियो या वीडियो इंटरव्यू नहीं देते थे अमरीश पुरी अपनी आवाज के लिए अलग पहचान रखते थे। ऐसे में वो चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी आवाज सिर्फ फिल्मों में ही सुने। ऐसे में कभी ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे या इंटरव्यू के दौरान अपनी आवाज रिकॉर्ड करने नहीं देते।
अमरीश इंटरव्यू तभी देते थे जब रिकॉर्डर बंद हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अमरीश ने इस शर्त पर इंटरव्यू दिया कि अगर कवर पेज में जगह मिलेगी तभी बात करूंगा। रियल लाइफ के जेंटलमैन थे रियल लाइफ विलन अमरीश। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार हमारे एक दोस्त और उनकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। पत्नी सरवाइव कर गई लेकिन दोस्त और उनका बेटा क्रिटिकल थे। हॉस्पिटल में उनके लिए रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी, जो कि अमरीश का ग्रुप भी था। हमारे उस दोस्त से उनका कोई परिचय नहीं था, बावजूद इसके वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से बोले, मैं ब्लड देना चाहता हूँ, जितनी जरूरत हो ले लीजिए। दुर्भाग्य से दोस्त और उनका बेटा बचे नहीं, लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश का ब्लड देना मुझे आज भी याद है। फिल्मों में भले ही ये लोगों को खुद से नफरत करवा देते हैं, लेकिन असल में अमरीश बेहद कोमल व्यवहार वाले व्यक्ति थे। परिवार को समय देना, बच्चों के होमवर्क करवाना हो या उनके बर्थडे पार्टी में सारे अपनों का मिलकर एक छत के नीचे रहना उन्हें बहुत पसंद था। अमरीश ने हमेशा ही परिवार को तवज्जो दी। कोई परेशान हो तो मदद करने के लिए दोबारा नहीं सोचते थे। अमरीश पुरी से डरते थे बच्चों के दोस्त। अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बीबीसी के दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्मों में अमरीश की छवि इतनी डरावनी दिखाई जाती थी कि बचपन में उनके दोस्त अमरीश से खूब डरते थे। ज्यादातर दोस्त तो अमरीश के डर से घर ही नहीं आते थे। अनुजा चड्ढा, महुआ लाइव, मुंबई।